Hi everyone, myself Rishikesh Raj, and in this video of Questology, we'll be talking about COVID-19. ये COVID-19 2019 में स्टार्ट हुआ था, बट 2021 तक इट्स रियली हार्मिंग अस. जो सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 इंडिया में आया है आफ्टर द थर्ड वीक ऑफ मार्च, ये काफ़ी ज़्यादा डेडली है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस भी है, और इसी वजह से बहुत सारे स्टेट्स में हमें वापस से लॉकडाउन देखने को मिल रहा है. आज के इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं कोविड की पूरे स्टोरी के बारे में, और कैसे किन किन चीज़ों की वजह से किस किस टाइम पर क्या प्रभाव पड़ा है और कैसे मिसगवर्नेंस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और लोगों को किस तरह से मूर्ख बनाया गया है. तो इस कोविड-19 2019 में नवंबर में आता है. इंडिया में इसका पहला केस फरवरी में देखने को मिल रहा है, और उस टाइम पे ये एक ग्लोबल इशू नहीं होती है. ये एक काफ़ी साधारण सी चीज़ है जिसे अभी तक लोग पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन टाइम के साथ WHO ने इसे एक पैंडमिक डिक्लेयर कर दिया है, और अब लोगों को पता चल चुका है कि कोविड-19 एक बहुत ही डेडली चीज़ है और ये लंबे समय तक हमारे साथ रह सकती है, लेकिन इसको टैकल किया जा सकता है, ये भी साथ में बताया गया. तो अब हमें कोविड-19 से मिलवाया गया जब मार्च में पिछले साल होली के बाद कुछ केसेस बढ़ते गए कोविड-19 के. 22 मार्च 2020 एक अनाउंसमेंट आता है कि उस दिन जनता कर्फ्यू होगा. अब जनता कर्फ्यू के दिन अचानक से स्टॉक्स नीचे आ जाते हैं. इंडिया में 22 मार्च को जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा समझ चुके थे कि हाँ ये चीज़ क्या है. 23 मार्च को रात को पता चलता है कि रात 12 बजे से 24 मार्च से लॉकडाउन इम्पोज हो जाएगा. अब 24 मार्च से लॉकडाउन इम्पोज हो गया है. अब कोविड के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे थे. अब यहाँ पे हम बात समझेंगे कि कैसे मिसगवर्नेंस स्टार्ट होती है. हमारे पास उस समय कोई तरीका नहीं था इसे कुछ कंट्रोल करने का. हम बस लॉकडाउन्स लगा रहे थे. हम बालकनीज़ में आके थाली बजा रहे थे, शंख बजा रहे थे एंड ऑल दोज थिंग्स. हम 9 बजे 9 मिनट के लिए दिए जला रहे थे. ये सब चीज़ें हो रही थी हमारे यहाँ, क्योर नहीं, ये सब चीज़ें हो रही थी. चलो ठीक है. अब इसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है और गवर्नमेंट इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही है. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए. एक तरफ इकोनॉमी को लॉस पे लॉस हुए जा रहा है, एक्ट ऑफ गॉड बढ़ते जा रहा है, काफ़ी डेडली होते जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है और साथ साथ डेथ्स, एक्टिव केसेस, सब कुछ बढ़ रहा है. अब इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक तरफ इकोनॉमी को देखना है, एक तरफ जो मरते हुए लोग हैं, माइग्रेंट्स, लेबरर्स, वो लोग इधर उधर, कोई रोड पे मारा जा रहा है, कोई ट्रेन की पटरियों पर मारा जा रहा है, तो अलग अलग जगहों पे हमें लाशें सिर्फ देखने को मिल रही हैं लेबरर्स की. ऐसे टाइम पे फिर सरकार ने एक डिसीजन लिया और अनलॉक 1.0 आता है. इसी बीच जून में, अब हम जून महीने तक पहुंच चुके हैं और कोविड के केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं और पीक की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं. जून में एक घटना होती है, सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड या डेथ या जो भी. 1 साल होने को आया, लेकिन अभी तक जस्टिस फॉर SSR ट्रेंड कर रहा है. कुछ लोगों को उससे फेम मिल गया, लेकिन हुआ क्या? ना तो SSR को जस्टिस मिला, ना तो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन्हें कोई सज़ा मिली है. लेकिन कुछ लोग एक बड़े फैन बेस के साथ आज मूवीज़ बना रहे हैं. अब यहाँ पे गवर्नमेंट का एक ये दाव था या जो भी था, जो लगभग 2-3 महीने तक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है. मुंबई पुलिस, NCB और न जाने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें भिड़ जाती हैं.
सीबीआई तक को यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ कोविड अपने चरम पर पहुंचने ही वाला है। अब सितंबर का मंथ आ चुका है, सितंबर में वो एक पीक पे गया और अचानक से उसके बाद फिर डिक्लाइन हो जाता है। और ये चीज़ आज भी साइंटिस्ट को नहीं पता है, रिसर्चर्स को नहीं पता है कि अचानक से कैसे केसेस डाउन हो गए। ना तो उस समय कोई लॉकडाउन था, ना ही कुछ खास उस समय डिसीजंस लिए गए थे, बट इट्स गुड इट हैपेंड, केसेस वापस से नीचे आ गए हैं। अब इस पॉइंट के बाद केसेस 5 महीने तक नीचे आते ही जा रहे हैं, लेकिन इन 5 महीनों के बाद मार्च आता है। मार्च का 3rd-4th वीक में हम देख रहे हैं वापस से केसेस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। हर दिन 2 लाख 2.5 लाख केसेस तक हिट हो रहे हैं। लास्ट ईयर के जो पीक्स थे वो 1 लाख तक थे, और इस साल वो 2 लाख हर दिन हो रहा है। इन 5 महीनों में ऐसे क्या क्या चीज़ें हो गई हमारे साथ जो कि हमें पता भी नहीं चली। सबसे पहली चीज़, हमें पता भी नहीं चला एक 30 लाख लोग, 30 लाख पीपल एक साथ एक जगह पे एकत्रित हैं। नो मास्क्स, नो सोशल डिस्टेंसिंग, नथिंग। कुंभ मेला, आप समझ रहे हो कुंभ मेला कितना ज़्यादा ज़रूरी था। अभी पीपल वर डाइंग विदाउट इट। वो अगर नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता आज। कुंभ मेला आराम से कंडक्ट हो रहा है। बंगाल इलेक्शंस खेला हो गया, लेकिन उनका नहीं, हमारे साथ खेला। वही खेल रहे हैं लेकिन हमारे साथ, आपके मेरे लाइफ्स के साथ खेला हुआ, हम लोगों के लाइफ्स के साथ, हम लोगों के इमोशंस के साथ, हम लोगों के हेल्थ के साथ। बड़ी बड़ी रैलीज निकाली जा रही हैं। एक मीम टेम्पलेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर कार के अंदर, एक आदमी मास्क नहीं पहनता, उसे पिस्टल तान के खड़ा है उसके सामने, और अगल बगल लोग एक साथ वोट करके घूम रहे हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता। और वो काफ़ी सही है। ऐसा क्यों भाई? अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, अगर आपको डेमोक्रेसी को इस तरह से दिखाना है, आपको डेमोक्रेसी खुद के देश को मानना है, तो सबके साथ एक डिसीजन लें। डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो फिर आप डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं उसे? अब एक और बात यहाँ पे आती है, जब नवंबर दिसंबर तक हमारे पास वैक्सीन था, एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन अवेलेबल थे, और यहाँ तक कि कोवैक्सीन का भी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला था। हमारे पास वैक्सीन थी, लेकिन हमें मसीहा बनना है। जब एरोप्लेन्स जो होती हैं उनमें बोला जाता है कि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने, फिर दूसरों को पहनाएं। और ये चीज़ शायद गवर्नमेंट को समझनी होगी कि पहले उन्होंने खुद के ऊपर अगर मास्क डाल लिया होता और फिर दूसरे देशों को वैक्सीन्स दिया होता तो शायद आज केस कुछ काफ़ी कंट्रोलेबल थे। अगर आपके पास नवंबर दिसंबर में वैक्सीन आ चुका था तो आपने पहले लगभग 75 देशों को आप वैक्सीन एक्सपोर्ट करते रहे, और इंपोर्ट करने के लिए आप तैयार नहीं थे। हालांकि अभी हमने एस्ट्राजेनेका को इंडिया में आना अलाउ कर दिया है, रशिया के वैक्सीन्स को भी धीरे धीरे अलाउ कर दिया गया है, बट उस टाइम पे क्यों नहीं किया गया था? अगर उस समय दिसंबर जनवरी में वैक्सीनेशन ड्राइव इसी स्पीड से लागू कर दिया गया होता तो शायद आज एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन के चंक को वैक्सीन मिल चुका होता और वो सेफ होते एटलीस्ट। बट नहीं, हमें पहले दूसरों को मदद करना, हमारे ग्लोबल इमेज को पहले बचाना है, या फिर शायद बनाना है, जो कि है नहीं। बट वी लॉस्ट, और मैनी पीपल लॉस्ट द लाइव्स। मैनी, एक दो नहीं, हर दिन
10,000 20,000 लोग मारे जा रहे हैं, 2 लाख 3 लाख केसेस आ रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ये सब जगहों पर केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अदर पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं, उन्होंने गवर्नमेंट से पैसा मांगा 300 करोड़, 300 करोड़। गवर्नमेंट देगी आपको लगता है? नहीं भाई, हमें पहले सेंट्रल विस्ता, बीजेपी न्यू पार्टी ऑफिस और राम मंदिर और फिर सुप्रीम कोर्ट, ये सब बनाना है यार। वैक्सीन से क्या होगा? कुछ लोग मरते हैं ना, मरने दो। पहले एक AC वाला सेंट्रल विस्ता, एक अच्छा पार्टी ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट यार बना दे, उसके बाद वैक्सीनेशन कर लेंगे ना। कोई वोट नहीं देगा सर, लोग बचेंगे तब वोट मिलता है। लोग यहाँ पे हम लोग आई थिंक मूर्ख तो बनाए गए और हम और ज़्यादा मूर्खता अभी भी दिखा रहे हैं। हमें गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना पड़ेगा। वी हैव टू आस्क देम कि क्यों हमारी लाइफ के साथ वो खेल रहे हैं। आपको कोई हक नहीं है हमारी लाइफ के साथ खेलने का। एंड गाइस, फॉर दैट आई हैव वन स्मॉल रिक्वेस्ट, वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट। मेरे उतने ज़्यादा फैंस भी नहीं है, कुछ फॉलोअर्स नहीं है, 125 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे शायद। बट जो भी मैं जितना भी मेरा बेस है, इससे जितना कुछ भी मैं ला सकता हूँ, ये मैं कोशिश करूँगा। गाइस, फॉर दैट आई हैव वन वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर दीजिए हर किसी के साथ, बिकॉज हमारे साथ खेला हो गए। अब हमें क्या करना है? वन स्मॉल थिंग दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू डू इज, आपको ट्विटर पे जाना है। आप ट्विटर पे जाएंगे और आपको मेरे प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप यहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। द रियल एच राज करके आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। और मैंने एक ट्वीट किया हुआ है जिसको आप देख के उसी ट्वीट को या तो रीट्वीट कर सकते हैं या फिर आप खुद से #वैक्सीन फॉर ऑल को ट्रेंड करवा सकते हैं। गाइज, इट्स रियली नेसेसरी। और हालांकि 18+ के लिए ये चीज़ अवेलेबल हो चुकी है, 1 मई से उन्हें मिलना स्टार्ट हो चुका होगा, लेकिन मैं और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस ग्रुप में नहीं, एज ब्रैकेट में नहीं है 18 के ऊपर। तो उनकी लाइफ अभी जो नया सेकेंड वेव है, ये 18 के नीचे वालों के लिए भी बहुत डेंजरस है। इसके साथ एक और चीज़ जो आपको ट्रेंड करनी है वो है #do not discriminate। गाइस, ट्रेंड करने के लिए आई नो 1 लाख ट्वीट्स के आसपास चाहिए, और मुझे नहीं लगता मेरे ट्विटर अकाउंट में या फिर मेरे अकाउंट पे इतने फॉलोअर्स हैं या फिर मेरे सब्सक्राइबर्स इतने हैं। लेकिन अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को, और प्लीज़ इन 2 चीज़ों को ट्रेंड करवाइए। आप एक ट्वीट कर दो, कम से कम एक रीट्वीट कर दो एटलीस्ट, नहीं भी अगर आप ट्वीट करना चाहते हो तो, या फिर अपने भावों के साथ टाइप करके अच्छे से 2 मिनट लगेगा एक ट्वीट करने में। प्लीज़ गाइज, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई नो दिस वीडियो वाज अ बिट स्लो, लेकिन इट्स नेसेसरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर करके ट्वीट प्लीज़ कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।